वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है रुद्राक्ष एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म पे। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो जो हम लोग लूसेंट बुक कंप्लीट कोर्स लेके चल रहे हैं उसी का आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है। जिसकी वजह से आज हम लोग जो है पीपीटी के फॉर्म में ही अपना क्लास लेके चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए लेक्चर 9 में हम लोग आज देखते हैं अपना जो हम लोग का आगे का तक हुआ था और हम लोग को आगे क्या कवर करना था, नगरीय योजना और विन्यास, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय योजना और उसका विन्यास को हम लोग को देखना था, ठीक है। तो क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी नगरीय प्रणाली के लिए जो है जानी जाती थी, ठीक है। नगरीय योजना की जो प्रणाली थी उनकी उसके वजह से ये जानी जाती थी, जानी जाती है, अभी भी जानी जाती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, ठीक है। इन समय क्या था, अपने अपने दुर्ग यानी दरवाजे थे, ठीक है, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, ठीक है। ये जो था क्या था, नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, ठीक है। इनके जो अलग अलग अपने अपने एरिया होते थे, कुछ एरिया इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, बनाया हुआ था, जिसमें माना जाता है कि जो है उच्च वर्ग के लोग ही वहाँ पे निवास किया करते थे, ठीक है, निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, ठीक है। दुर्ग के नीचे जो है, दुर्ग के नीचे क्या होता है, सामान्य ईंटों से कुछ निर्मित रहते थे मकान, कुछ घर, ठीक है, जिसमें जो है सामान्य लोग जो है निवास किया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सभ्यता में जो है ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, ठीक है। कौन सी प्रणाली मौजूद थी बच्चों, ग्रिड प्रणाली जो थी वो मौजूद थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जिसमें क्या था, ग्रिड प्रणाली में क्या था, जो सड़कें बनाई जाती थी वो एक समकोण पे जो है एक दूसरे को काटा करती थी, ठीक है। ये समकोण होता था, ये एक दूसरे को इस कोण पे जो है आके यहाँ पे काटा करती थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अन्य भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी, ठीक है। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए सूक्त ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है। मिस्र में जो है कि किस चीज़ का प्रयोग होता था बच्चों, मकान को बनाने के लिए शुष्क ईंटों का जो है प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। जल निकासी प्रणाली क्या है, जल को निकालने की जो प्रणाली थी वहाँ पे उस समय पे जो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था, ठीक है। हर छोटा से बड़े जितने भी घर थे उस समय के, ठीक है, स्नानागार, नहाने की व्यवस्था और आंगन खुद का था, हर घर में मौजूद था उस काल में, ठीक है। कालीबंगा के बहुत से घरों में जो है कुएं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कालीबंगा के बहुत से घरों में जो है कुएं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। क्या था, लोथल और धौलावीरा जो जैसे स्थान जो थे वहाँ पे क्या था, विन्यास जो है मजबूत और नगर दीवारों द्वारा विभाजित किया गया था। जो नगर थे उनको किससे विभाजित किया गया था, दीवारों द्वारा जो है विभाजित किया गया था, ठीक है। पार्टीशन जो है किया गया था किससे, दीवारों के द्वारा पार्टीशन दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं कृषि के बारे में। हम लोग देखते हैं कि हड़प्पाई सभ्यता के समय जो तो कृषि था वो किस तरह का था, मुख्य उपज कौन कौन से थे देखते हैं।
हड़प्पाई सभ्यता मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थी। किस मैदान के पास? प्लावन मैदानों के पास जो थी ये स्थित थी। ठीक है, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। ठीक है, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में लोग जो है अनाज का उपज कर सकते थे। मुख्य कौन कौन से थे? गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि। ठीक है, इनका उत्पादन होता था। ठीक है, किसका किसका? गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का जो उत्पादन था वो होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजार उत्पादन के संकेत भी मिले हैं। ठीक है, क्या बता रहा है? गुजरात के कुछ स्थानों पे जो है बाजरा उत्पादन के भी कुछ संकेत मिलते हैं, जिसकी यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। ठीक है, साथ ही में जो है चावल के उपयोग का जो है संकेत जो है बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मनुष्य थे किसकी खेती सर्वप्रथम प्रारंभ की बच्चों? तो वो जो है कपास की खेती जो है सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ठीक है, वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की जो है प्रधानता का मापन जो है इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। कहने का मतलब जिस अनाज की खेती करने के बाद उसका उत्पादन जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी उसकी पैदावार, जिस भी अनाज का पैदावार जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है उसकी क्षमता उसी के आधार पर निर्धारित की जाती थी। ठीक है, मुहरों और टेराकोटा, ठीक है, की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। ठीक है, किस पे? मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर किसकी चित्र मिले हैं? सांड की चित्र मिलते हैं। तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पुरातत्व की खुदाई में क्या मिलता है? बैलों से जो है जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, जहाँ खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता के आधे से ज़्यादा जगह ऐसे हैं जो कि जो है सूखे स्थल पर मिलते हैं। ठीक है, जिधर पानी की कमी होती है और जो है सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी खेती करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की मतलब क्या होता है? खेतों में जो पानी जिस प्रोसेस में डाला जाता है, पानी डालने को ही हम लोग सिंचाई कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। नहरों के अवशेष हड़प्पाई सभ्यता स्थल शत्रुगुड अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो शत्रुगई अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। क्या? हड़प्पाई नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल। ठीक है, कहाँ पे? शत्रुगुड अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए जाते। कहाँ पे? पंजाब और सिंध में ये चीज़ नहीं पाया जाता है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग क्या करते थे? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे बड़े पैमाने पर। जाहिर सी बात है, कृषि यदि खेती का हम लोग को साक्ष्य मिला हुआ है कि बैलों के द्वारा जोता जाता था खेत, तो जाहिर सी बात है उनको पालना पड़ता होगा। ठीक है, बैलों को पालना पड़ता होगा। ठीक है, उसी के माध्यम से खेत जोता जाता था। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप में मोहनजोदड़ो और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अवश्य केंद्रित नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अर्थव्यवस्था हम लोग देखेंगे। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या थी? अनगिनत संख्या में मिली मुहरें, एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में पता चलता है बच्चों?
व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। किससे? एक समान मुहर, ठीक है, लिपि, विविधियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन के व्यापार से जो है क्या पता चलता है? एक समान व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है, ठीक है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, शिप या शंख का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे? पत्थर का व्यापार करते थे, धातुओं का व्यापार करते थे, शिप का व्यापार करते थे, शंख का व्यापार किया करते थे, ठीक है। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, धातु मुद्रा का प्रयोग उस समय नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, ठीक है। व्यापार करने के लिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, यानी एक सामान आप दीजिए और दूसरा सामान, अपनी आवश्यकता का सामान आप हमसे लीजिए, ठीक है। अरब सागर के तट पर उसके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, ठीक है। यानी अरब सागर के तट पर जो है नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी, यानी नौ व्यवस्था भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थीं, जहां से प्रमाणित रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया था? अफगानिस्तान में जो है अपनी व्यापारिक बस्तियां बनाई हुई थी, ठीक है, जिससे जो है उनका मध्य एशिया से जो है सुगम तरीके से व्यापार, यानी आसानी तरीके से व्यापार हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या है? दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे, ठीक है। कैसे संबंध थे? दजला और फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्रों से इन जगहों के जो तट पे लोग रहते थे उन लोगों से जो था इनका क्या था? हड़प्पा वासियों का वाणिज्यिक संबंध था, ठीक है। हड़प्पाई प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, ठीक है। किस मार्ग से व्यापार करते थे बच्चों? ये जो है, एक मिनट, प्राचीन लैपिस लाजुली मार्ग से जो है ये व्यापार किया करते थे, ठीक है, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था, ठीक है, जो क्या था? उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से ये संबंध था, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे हम लोग शिल्पकला का पाठ है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना देखने की कोशिश करेंगे। उसको नेक्स्ट क्लास में हो सकता है लेक्चर 10 में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को एकदम ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।